ओम शांति। आज आपके सामने एक ऐसा अनुभव लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके सामने आज प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट कर देगा कि शिव बाबा कितना रहमदिल है और अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। अगर आप उससे अटूट प्यार करते हैं और उस पर पूरा भरोसा रखते हैं तो वो हर पल आपका ध्यान रखता है और आपकी एक पुकार में अपने धाम से पल भर में दौड़ा चला आता है। तो चलिए सुनते हैं आज का अद्भुत अनुभव। एक बहन जो बहुत सालों से ज्ञान में थी और शिव बाबा पर उन्हें पूरा निश्चय था। वो हर पल बाबा की याद में रहती थी, हर काम में बाबा को अपने साथ रखती थी। उन्होंने बाबा के साथ एक बहुत ही प्यारा रूहानी संबंध जोड़ लिया था। बहन एक छोटे से गांव में रहती थी जहां कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं था, बस एक छोटी सी गीता पाठशाला थी। चाहे बारिश हो या तूफान, उस बहन को गीता पाठशाला जाने से कोई नहीं रोक सकता था। रोज शाम को मुरली सुनने जाना उनके जीवन का एक अटूट नियम था जो हर अवस्था में वो पालन करती थी। एक रोज की बात है कि बहन अपने नियम के अनुसार मुरली सुनने गीता पाठशाला जा रही थी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन बहन को कौन रोक सकता था। वो घर से निकल गई और गीता पाठशाला पहुंचकर मुरली सुनकर फिर वापस घर आने लगी। बारिश के कारण अंधेरा जल्दी हो गया था और बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि कोई गाड़ी, ऑटो, बस या अन्य कोई वाहन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। सब तरफ पानी ही पानी था। गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दूर से एक कार आती हुई नजर आई। बहन यूं तो किसी से मदद लेना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उस दिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। बारिश और अंधेरे के कारण बहन ने सोचा कि क्यों ना इस गाड़ी वाले से मदद ले ली जाए। माता ने गाड़ी को हाथ देकर रोका और मदद मांगी। गाड़ी में पहले से ही 3 से 4 आदमी बैठे हुए थे। उन लोगों ने एक अकेली औरत को इस तेज बारिश में और अंधेरे में अकेले सड़क पर खड़ा देखा तो उनके मन में बुरे विचार आने लगे। उन लोगों के दिल में उस बहन के लिए गलत इरादों ने जन्म ले लिया था। उन्होंने बहन को कहा, आप बैठ जाइए, हम आपको घर तक छोड़ देंगे, आप परेशान ना हो। बहन ने बाबा का शुक्रिया किया और गाड़ी में बैठ गई। उन आदमियों ने उस बहन के साथ छेड़खानी करने का इरादा बना लिया था। उन नर पिशाचों ने गाड़ी को गांव में लेने की बजाय गाड़ी का रुख जंगल की ओर मोड़ दिया। गाड़ी में 3 से 4 लोग मौजूद थे और वो बहन बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने माता के सामने बंदूक तान दी और उनके साथ जबरदस्ती करने लगे। माता को समझ आ गया था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। उन्होंने उसी वक्त अपने पिता, अपने साथी शिव बाबा का आह्वान किया। माता ने बाबा से कहा, बाबा, आपकी बेटी की लाज खतरे में है, जल्दी आओ, अपनी बच्ची की रक्षा करो। और माता ने बाबा को अभी बस याद ही किया था कि वो क्या देखती हैं कि उनके बिल्कुल सामने ब्रह्मा बाबा अपने फरिश्ता स्वरूप में खड़े हैं और उनकी भ्रिकुटी से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। उन 3-4 लोगों ने बहन को जंगल में गाड़ी से नीचे उतारकर चारों तरफ से घेर लिया था। तभी उनमें से एक आदमी माता की ओर बढ़ा। बाप दादा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और उस आदमी के हाथों को जोरों से पकड़ लिया। वो बहन बताती हैं, उन्होंने वो सारा नजारा खुद अपनी खुली आंखों से देखा था। वो बहन तो बाप दादा को बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी, लेकिन उन नर पिशाचों को उस जंगल में अकेली महिला के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उस आदमी ने बहन को छूने की कोशिश की, बाप दादा ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके बाद जो हुआ वो तो कमाल ही था। उस व्यक्ति को इतनी जोरों का करंट लगा कि वो लगभग 5 से 6 फीट दूर जा गिरा। इस अलौकिक दृश्य को देखकर उसके साथी बहुत डर गए। सभी ने अपने हथियार समेटे और बहुत तेजी से वहां से भाग गए। जो व्यक्ति करंट लगने से लगभग 6 फीट की दूरी पर गिरा था, वो उस बहन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और वहां से लड़खड़ाता हुआ जंगल की ओर भाग गया। उसके बाद खुद बाप दादा बहन को सुरक्षित उनके घर तक छोड़कर आए। तो देखा आप लोगों ने, बाप दादा कितने रहमदिल हैं। उस बहन की एक पुकार में वो अपने बच्ची की लाज बचाने कैसे दौड़े चले आए।
तो अगर आपको भी बाबा के साथ अपने संबंधों को इतना ही मजबूत करना है तो सबसे पहले उनकी श्रीमत का पालन करें और उनके महावाक्यों को कभी मिस ना करें। बाप दादा की सेवा हमेशा तन मन धन से करें। बाबा बार बार कह रहा है, बच्चे अपनी पवित्रता की धारणा को बढ़ाते चलो। समय ऐसा खराब आने वाला है जब विकारी वृत्तियां और जोर मारेंगी। तब आपकी पवित्रता का बल ही आपकी सुरक्षा कवच का काम करेगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने को कमजोर ना समझें और बाबा पर संपूर्ण निश्चय रखें। अगर आपके भी अपने कोई अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय कृपया अपने फ़ोन को सही तरीके से रखें ताकि वीडियो और ऑडियो साफ और अच्छे से रिकॉर्ड हो सके और आपका अनुभव सभी तक पहुंच सके। तो हम जल्द आपसे फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ। आप बाबा के दिखाए गए ज्ञान मार्ग पर चलें और दूसरी आत्माओं को भी बाबा का परिचय दें। ओम शांति।